STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। कल्याणपुर विधायक मनोज यादव दूसरी बार निर्विरोध बने राजद के जिलाध्यक्ष। मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी ने इसे पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की बताई जीत। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में AIMIM के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। जिले की डुमरिया घाट पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। 93 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर में हुए दुष्कर्म हत्या मामले को लेकर जन सुराज पार्टी का कैंडल मार्च। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। इस चंपारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक संपन्न। व्यापारियों ने उठाई जर्जर सड़क व अतिक्रमण की समस्या। कल्याणपुर में बसपा नेता चांद बाबू ने शुरू किया जागरूकता अभियान। बोले, अब गरीबों का हक नहीं मारेगा कोई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आगामी 20 जून को पहुंचेंगे मोतिहारी के मधुबन। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। और पूर्वी चंपारण जिले में हाल ही में पानी में डूबने से हुई 3 मौतों के मामले में मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा दिया गया 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान। मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कल्याणपुर विधायक मनोज यादव को लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना है। चुनाव प्रक्रिया शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई, जिसमें सिर्फ मनोज यादव ने नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन के बाद मनोज यादव ने कहा कि अब की बार लालू यादव का 90 के दशक वाला जोश लौट आया है। उन्होंने कहा कि 2025 में NDA का चंपारण से पूरी तरह सफाया करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हर बूथ से राजद जीत हासिल करेगी। पार्टी कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ मनोज यादव जिंदाबाद और राजद परिवार जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मेयर प्रीति कुमारी ने इसे पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की जीत बताया और आगामी विधानसभा चुनाव में राजद के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। पिछली बार पार्टी हमको संगठन में जगह दी है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि विधायक होने के अलावा संगठन में भी हमको पार्टी जगह दी है और हमको ज़्यादा मन संगठन में ही लगता है। और बहुत बड़ा चुनौती मिला है। MP के चुनाव में जो कोर कसर बाकी रह गया था, उसको विधानसभा में भाजपा जदयू को मटिया मेट करना है। जो लोग 3 लाख से जीते थे ना MP में, वो 80,000 पर आ गए। माननीय विधायक मनोज कुमार यादव जी दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं, तो उनको इस पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में हम लोग आगामी विधानसभा का चुनाव की सभी सीटों को जीतेंगे। पुनः उनको शुभकामनाएं। पूर्वजों के शान शौकत को बढ़ाते हुए जमुना यादव, स्वर्गीय जमुना यादव के सुपुत्र श्री मनोज कुमार यादव माननीय विधायक राजद को जो पूरे मोतिहारी की जनता, वो पूर्वी चंपारण भले ही हो, पश्चिमी चंपारण, उत्तर बिहार की आवाम की आशीर्वाद और शुभकामना के साथ सर्वसम्मति से निर्विरोध दोबारा अध्यक्ष इनको मनोनीत किया गया है। मोतिहारी जिला के सम्मानित लोग थे, उनसे हमने समर्थन उठा के अपना समर्थन दिए कि मनोज यादव को जिला अध्यक्ष फिर से मनोनीत किया जाए। तब हम लोगों ने मनोज यादव जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पटना मोतिहारी जिला का निर्वाचित किया गया। पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो प्रखंड अंतर्गत परसा पठानपट्टी में AIMIM के चुनावी कार्यालय का मंगलवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में AIMIM के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी राणा रंजीत सिंह, प्रदेश सचिव सह भावी नरकटिया विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शमीमुल हक, जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर और बंजरिया प्रखंड अध्यक्ष इंजमामुल हक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मौके पर नेताओं ने कहा कि यह कार्यालय संगठन को मजबूत करने और जन सरोकार की राजनीति को गति देने का केंद्र बनेगा। डॉक्टर शमीमुल हक ने इसे जनसंपर्क और परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कड़ी बताया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित, विकास और समावेशी राजनीति के नारों के साथ हुआ। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही।
ताज़ा मामला मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से लाई जा रही 93 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार शराब को अलीगढ़ से 10 चक्का ट्रक में छुपाकर बिहार लाया जा रहा था। डुमरिया घाट थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए गंडक नदी पुल के पास ट्रक को घेरा गया। पुलिस को देखकर चालक ट्रक छोड़कर अंधेरे में फरार हो गया। तलाशी के दौरान ट्रक से लाखों रुपए मूल्य की शराब बरामद हुई। थानाध्यक्ष ने बताया है कि यह खेप एक संगठित गिरोह द्वारा मंगवाई गई थी। सरगना की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार चालक की भी तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में जन सुराज पार्टी ने पताही प्रखंड में कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार सोती रही बेटी रोती रही जैसे नारों के साथ सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। मार्च में मोमबत्तियां और पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। मौके पर पार्टी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने कहा कि बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिलना और अस्पताल की लापरवाही पूरे तंत्र की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग करते हुए विभाग की निष्पक्ष जांच की मांग की। व्यापार समुदाय के हितों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से मझौलिया के आशीर्वाद मीटिंग हॉल में इस चंपारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थापक महासचिव ओम गुप्ता ने की। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर जिलाध्यक्ष देवनारायण गुप्ता ने चैम्बर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संगठन व्यापारियों को नेटवर्किंग, कानूनी सलाह, वित्तीय सहायता और बाजार अनुसंधान जैसे संसाधन उपलब्ध कराता है। बैठक के दौरान स्थानीय व्यापारियों ने मझौलिया चीनी मिल से महनागन्नी तक की जर्जर सड़क और अतिक्रमण की समस्या को उठाया। वहीं कार्यक्रम में राजेश कुमार ने एक नई सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर लाल बाबू शाह, अजय कुमार, पंकज कुमार समेत कई व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारियों में जो प्रतिस्पर्धा है उसको कम करना, व्यापारी लाभान्वित हो, व्यापारी को नए नए जो साधन आ रहे हैं व्यवसाय के लिए उसको उपलब्ध कराया जाए। सामाजिक सरकार में जिसे रोड है, मेन रोड जर्जर है, बदतर हालत है, उसकी स्थिति सही किया जाए। सभी समस्याओं पर व्यापारियों की आज एकजुट बैठक हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत। क्या नाम है आपका? ओम गुप्त नाम। विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुट गई हैं। इस कड़ी में पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित वृंदावन पंचायत अलखबनी में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला प्रभारी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बदियू जमा उर्फ चांद बाबू ने की। कार्यक्रम के दौरान चांद बाबू ने जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक मजबूत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, आज से कल्याणपुर की जनता के हक के लिए संघर्ष की एक नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा, अब कोई भी गरीब का हक नहीं मारेगा और हम सभी मिलकर इस संघर्ष को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा चांद बाबू ने अपने आवास पर बकरीद की दावत में आए सभी क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद किया और उनकी मौजूदगी को महत्वपूर्ण बताया। आज का कार्यक्रम भाई बकरीद के शुभ अवसर पर रखा गया था। ये सभी क्षेत्र के लोगों को हम लोग दावत दिए थे कि आए और साथ मिल के हम लोग बकरीद को मनाएं और साथ में मिल के हम लोग खाएंगे और गरीबों तक हम लोग पहुँचाए हैं। जो एक हिस्सा था पहुंचा दिया गया है। मतलब 30 बकरे की कुर्बानी हुई, 10 बकरा गरीबों में पहुंचा दिया गया, बांट दिया गया जहाँ जहाँ नहीं हुआ कुर्बानी, और 10 बकरा आप लोग क्षेत्र के लोगों के लिए खिलाया जा रहा है। 10 बकरा जो है कि घर के अंदर जो खानदान के लोग हैं उन लोगों में बांटा गया है। जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे हर पंचायत में और लड़ाई लड़ेंगे गरीबों के हक को गरीबों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जागरूकता हम चलाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लोग हथकंडा अपनाता है। अगले बार भी हथकंडा उन लोगों ने अपनाया हमारे लोगों को हमारे तरफ से भटकाने के लिए।
कि चांद बाबू को वोट दीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगा। कोई कहा कि पता नहीं कितने लोग जो है कि साजिश रचा, कितने जगह पे बहुत सारे मुस्लिम लोगों का भी नाम आ रहा है। लोग नाम लेके बोलता है कि फलाना मुसलमान आया था, फलाना मुस्लिम आया था, बोल रहा था कि चांद बाबू सिलेंडर कर दिए हैं, समर्थन दे दिए हैं मनोज को। वो बोले हैं कि मनोज को वोट दे देने के लिए। तो इस तरह से जो है कि हमारे लोग ही खंजर भोंकने का काम किया हमारे पीठ पे। वक्फ को जो है ईदगाहों को, मस्जिदों को बचाने का काम किया जा रहा था। तो मौलाना लोगों का वहाँ पे फर्ज था कि या उनका हक था कि वो आगे बैठे। कोई भी आए, कहीं का नेता आए, प्रधानमंत्री आए, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, उसको पीछे बैठ रहा है। आप आरजेडी के सारे लोग बैठे हुए हैं, गुंडा मवाली सब बैठा हुआ है। चाहे कोई भी मुस्लिम नेता आपके चंपारण में 12 विधानसभा है, मुस्लिम नेता जो भी लड़ाई लड़ रहा है, कोई आया? आरजेडी का जो है जो दरी बिछाने वाला नेता है वो आया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आगामी 20 जून को मोतिहारी के मधुबन आएंगे। वे मधुबन स्थित श्री कृष्ण गौशाला के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। जनसुराज के संगठन जिला पकड़ीदयाल के महासचिव ने बताया कि आयोजन से लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार रूप चर्चा की गई। महासचिव ने बताया कि बिहार में इस बार जनसुराज बदलाव का वाहक बनेगी। मधुबन विधानसभा क्षेत्र समेत बिहार में पीके के नेतृत्व में जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। मौके पर जिलाध्यक्ष राधेश्याम यादव, पप्पू मिश्रा, राघवेंद्र पाठक, चंद्रभूषण तिवारी, मनोज सिंह आदि मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला के परिसर में यहाँ पर जनसुराज के पकड़ीदयाल सांगठनिक जिला के महासचिव मनोज कुमार सिंह अपने साथियों के साथ मौजूद हैं। मधुबन में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर का 20 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस पर हम पहले बातचीत करेंगे जनसुराज के पकड़ीदयाल अनुमंडल के महासचिव मनोज कुमार सिंह से। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपके भी दर्शकों को मेरे तरफ से नमन बंदन। आज हम लोग एक कार्यकारिणी की बैठक हुई है जिसमें हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी का आगमन मधुबन की इस क्रांतिकारी धरती पे 20/6 को है। उसके लेकर हम लोग एक बैठक किए हुए थे। और यहाँ जो है गौशाला मैदान में चूँकि मीटिंग है तो किस तरीके से स्टेज वगैरह बनेगा, कहाँ गाड़ियों की पार्किंग होगी और कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँच सके और हमारे प्रणेता को सुने, इस पे हम लोग सभी लोग विचार विमर्श किए। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और विधानसभा प्रभारी हूँ। हमारे प्रणेता का आगामी 20 तारीख को यहाँ आगमन हो रहा है। यह सौभाग्य की बात है, मधुबन वासियों के लिए भी है और इस क्षेत्र के सारे जनता के लिए है जो उनके अनुकूल स्वराज की स्थापना हो। जन स्वराज का मतलब है जनता का शुद्ध राज, जहाँ पर भेदभाव, भ्रष्टाचार, शिक्षा सब भ्रष्टाचार रहित उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था की व्यवस्था हो। तो व्यवस्था परिवर्तन हेतु उनकी योजनाएं चल रही है और जगह जगह वो हो रहा है। मुझे रैली का संयोजक बना करके लोगों को सहूलियत से सुचारू रूप से रैली स्थल तक पहुंचाने और व्यवस्थित रूप से उनके सारी प्रक्रिया को पालन करना। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। एक नमन मिश्रा है जो राजनीतिक विश्लेषक है, अपने बिहार की राजनीति पर विशेष रखते हैं। 2 दिन में 2 रैली हुई है सर। पासवान जी की रैली हुई है शाहबाद में और कल मुजफ्फरपुर में कुशवाहा जी की रैली हुई है। उन्होंने आज पहली बार, जो आदमी प्रशांत किशोर की बुराई करते नहीं थकते थे, उन्होंने आज पहली बार कहा है कि एक बिहारी सब पे भारी। मतलब प्रशांत किशोर जहाँ है वो सब पे भारी। उसने एक वर्ड यूज़ किया है, एक बिहारी सब पे भारी, वो प्रशांत किशोर जी ने। अभी आपने कहा कि एक बिहारी 100 पर भारी, विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कहा गया है, तो क्या आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर बिहार को अब की बार बदल देंगे? सर मुझे तो विश्वास है, अब लोगों में भी विश्वास जग रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे नेता जहाँ भी जा रहे हैं, पीछे पता ही का रैली देख करके तो विपक्षी की बातें तो आंखें तो ऐसे ही बंद हो गई हैं। मतलब खुल गई एक तरीके से कि जो उनको समझते हैं कि नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर लेंगे, उनके आँख खुल गई है कि भाई ये तो भारी पड़ेगा और पड़ के ही रहेगा सर। हम लोग हिला के छोड़ेंगे सर। मैं डॉक्टर रामबली पासवान, जिला संगठन संयोजक पकड़ीदयाल। हम लोगों की आज बैठक हुई है, जो एक समीक्षात्मक बैठक हुई है। समीक्षा किया गया है कि आगामी 20 तारीख को जनसुराज के रणनीतिकार प्रणेता प्रशांत किशोर जी का आगमन इस पावन भूमि पर होने जा रहा है।
तो इसके लिए पूरे ज़िले से हमारे 18 विधानसभा 12 विधानसभा से लोग आए हैं और सब लोग के साथ में बैठक साझा की गई है और ये जोर दिया गया है कि कैसे इससे जो है कितना जन समूह यहाँ पर जैन तालाब को है उतारा जाए, ताकि ये जो है प्रशांत किशोर का ये जो है उद्घोष जो मधुबन की धरती से होने जा रहा है एक ऐतिहासिक बने। पूर्वी चंपारण जिले में हाल ही में पानी में डूबने से हुई 3 मौतों के मामले में मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया गया। गौरतलब है कि पहली घटना 20 फरवरी 2025 को बंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी मस्जिद व टोला गांव में हुई, जहां विजय कुमार मुखिया का निधन पानी में डूबने से हो गया था। उनके परिवार को उनकी पत्नी राजामी देवी के माध्यम से 4 लाख की सहायता दी गई। वहीं दूसरी घटना 21 फरवरी 2025 को हुई, जब शाह आलम जो बंजरिया थाना क्षेत्र के जनेरवा गांव के निवासी थे, पानी में डूबने से मौत का शिकार हुए। उनके परिवार को अनुग्रह अनुदान के रूप में उनकी माता ज़ैदा खातून को 4 लाख की राशि प्रदान की गई। तीसरी घटना 18 फरवरी 2025 को पचरूखा टोला गोगरी गांव में हुई, जहां रोहित कुमार की पानी में डूबने से मौत हो गई। उनके परिवार को भी उनकी माता गीता देवी के माध्यम से 4 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया गया। इन दुखद घटनाओं में सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि मृतकों के परिवारों के लिए कुछ राहत का कारण बनी है, हालांकि इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।